अचानक एसिड बारिश शुरू हो गई और हर जगह अफरा तफरी मच गई। एसिड सड़कों पर गिरने लगा और हर चीज पिघलने लगी। यहाँ तक कि गाड़ियां भी इस खतरनाक बारिश को सहन नहीं कर पा रही थीं। उनके शीशे लगातार पिघल रहे थे। एक बच्चा सनरूफ से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन एसिड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग गाड़ियों से उतरकर हर जगह शरण ढूंढने लगे। सड़कें मानो नरक बन चुकी थी। आखिरकार बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी। एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर इस खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे रास्ता भटक गए। मोटरसाइकिल पर ज्यादा वजन था और वह बंद हो गई। ये नहीं पता था कि बारिश फिर कब शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और पैदल चलने लगे। उन्होंने एकमात्र हेलमेट बच्चे के सिर पर पहनाया। फिर से काले बादल घिर आए। आदमी अपने परिवार को जंगल की ओर ले गया। काफी देर भागने के बाद उसकी पत्नी थक कर गिर पड़ी। बच्चों ने देखा, लेकिन आदमी ने उसे उठाने के बजाय आगे बढ़ने को कहा। जंगल में चलते चलते लड़का बहुत ज्यादा प्यासा हो गया। आदमी ने रुककर उसे अपना आखिरी पानी दे दिया। जब वे एक शरण स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी और गार्ड किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लोग अंदर जाने की भीख मांग रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई और भीड़ तितर बितर हो गई। लड़का प्यास से गिर पड़ा। आदमी ने जमीन से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और कहा, तुम आगे जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। वह अकेला दौड़ पड़ा। आखिर उसे एक घर मिला। वह अंदर घुस गया और नल से बोतल में पानी भरने लगा। तभी एक बंदूकधारी आदमी सामने आ गया। कांपते हुए उसने कहा, मुझे बस पानी चाहिए। अपनी कहानी बताने के बाद घर के मालिक ने उसे बेसमेंट में जगह देने की बात कही, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही जगह बची थी। आदमी दुविधा में खड़ा था। अगर वह रुकता तो बच सकता था, लेकिन उसका परिवार बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उधर बादल फिर से करीब आ रहे थे। माँ अपने बेटे के साथ चलती रही। अचानक लड़के ने हेलमेट उतार कर कहा, पापा कहाँ हैं? माँ चुप रही। तभी दूर से आवाज आई और फिर से तेज एसिड बारिश शुरू हो गई। माँ और बेटा एक दूसरे को कसकर पकड़ लिए। उसी वक्त आदमी वापस आया। उसने बेटे को हेलमेट पहनाया और उन्हें जंगल की ओर ले गया। रास्ते में उसे एक धातु की प्लेट मिली, जिससे उसने उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश की। बारिश और तेज होती गई। उनकी त्वचा जलने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। उसके हाथ जल चुके थे। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक गुफा दिखाई दी। अपनी आखिरी ताकत से उसने अपने परिवार को गुफा के अंदर धकेला और खुद जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। महिला ने अपने जले हुए कपड़े उतारे, बेटे को गले लगाया और रोने लगी। लेकिन गुफा की दीवारों से भी एसिड रिसने लगा। गुफा टूटने लगी। माँ ने अपने शरीर से रास्ता बनाकर बेटे को बाहर निकलने दिया। आखिरकार गुफा ढह गई और माँ उसके अंदर दब गई। लड़का किसी तरह बाहर निकल आया। बारिश रुक चुकी थी। उसके सामने सिर्फ तबाही थी। अब अपने माता पिता के बिना वह अकेला कैसे जिंदा रहेगा?